नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज बात कर लेते हैं घर में साधारण पूजा कैसे करें और हमें क्या क्या करना चाहिए जो कि हमारी पूजा बड़ा सरल विधि आसान तरीका से हो जाए। पहले तो बता दें कि सुबह हम सभी को उठना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ही लेट उठते हैं तब हर काम धीरे धीरे लेट ही होता जाता है। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ करके प्रभात में ही उठ करके हमें स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लेना चाहिए। पूजा पाठ करके तब रसोई घर में घुसना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे है कि जो बिना नहाए धोए खाना बना करके तब नहाती धोती हैं, खाना वाना बना करके रसोई में से दोपहर में ही नहाती हैं, तब वो पूजा पाठ दोपहर को करते हैं। कतई ऐसा ना किया करो। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा पहले ही जग करके अपना काम समेट लें। हमें पूजा पाठ करने का समय भी मिल जाए। कोई बहुत बड़ी पूजा तो होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट नाम जप करना हो, माला जपना हो तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो वो बेशक दोपहर में कर लिया करो आप लोग। लेकिन सुबह जल्दी उठ करके हमें नहा धो करके ये आजमा करके देखिए। जैसे आप सुबह एक नियम बना लोगे नहा धो करके हमें पूजा पाठ करना चाहिए, वैसे नियम बन जाएगा तो अपने आप आपका आँख सुबह प्रभात में खुल जाएगी। उसके बाद आप रोज़ पूजा पाठ कर लोगे। बहनों का प्रश्न था कि क्या हम लोग अलग अलग नहा करके मंदिर में पूजा करते हैं तो हमें अलग अलग दीपक जलाना चाहिए कि एक ही दीपक में हो जाता है। पहले हम आपको ये समझा दें, यदि घर में जो घर में पहले स्नान करके मंदिर एक स्थान बना होता, सबके घर में बना होता है, तो वहाँ जो पहले पूजा कर लेता दीपक जला लेता है तो उसी दीपक से सभी लोग पूजा कर लेना। कोई थोड़ी ये नहीं है कि हम 5-6 लोग हैं सदस्य घर में तो 5-6 दीपक जलाएं, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, नहा धो करके जो पहले पूजा करता वो दीपक जलाएगा, धूप दिखाएगा, माला फूल चढ़ाएगा, भोग लगाएगा, और उसके बाद जो बाद में नहाते हैं वो हाथ जोड़ करके भगवान को टीका लगा के प्रणाम करके 2 मिनट 4 मिनट भगवान के सामने खड़ा हो करके अपना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 4 लोग हैं तो 4 दीपक जलाएं, ऐसा नहीं है। संध्या के समय दीपक अवश्य मंदिर में जलाना चाहिए और मुख्य दरवाजे पर भी दीपक जलाना चाहिए। हाँ, सोमवार वाले दिन हमें भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना होता है। उस दिन थोड़ा सा 10-5 मिनट फालतू समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत समय लगे। हाँ, पास में मंदिर है तो आप जाइए, तुरंत लोटा चढ़ा के चले आइए, अपना घर का काम करिए, अपने हस्बैंड के खाना बनाइए, बच्चों का लंच बनाइए, लेकिन नहा के ही सुबह अपना पूजा पाठ करके तभी रसोई घर में जाइए। उसके बाद आजमा के देखना आप कि धीरे धीरे आपके घर में कितनी बरकतें होने लगती हैं। पहले तो ये हो जाता है, जब नहा लेते हम पूजा पाठ कर लेते ऐसा लगता है रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा सारा काम हो गया है। और बहुत से बहनें ये भी पूछ रही थी हम कमेंट करके कि क्या भोग हम अलग अलग लगाएं मंदिर में। ऐसा कतई नहीं, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मंदिर में जो पहले पूजा करता है वो भोग भी लगाता है, दीपक भी जलाता है, माला फूल भी चढ़ाता है, भगवान की आराधना भी करता है। बाकी सदस्य लोग बाद में अपना भगवान के सामने टीका करके अपना सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपना काम पर जा सकता है, नाश्ता पानी कर सकता है। लेकिन कोशिश यही रहे अपने बच्चों को भी आदत डालो और संध्या के समय मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं और मंदिर में दीपक जलाएं। संध्या के समय आरती यदि समय हो तो पढ़ लीजिए, समय नहीं है तो दीपक जला के प्रणाम करिए। हम लोग तो केवल प्रणाम ही करते हैं। बहनें पूछ रही थी कि भोग में रोज क्या क्या लगाएं। अरे भाई, भगवान का भोग है, आपके पास फल का उपलब्ध है, फल है आपके पास तो फल का भोग लगाइए, गुड़ का लगाइए, मिश्री मखाना का भोग लगाइए,
गोलागरी का भोग लगाइए, मिश्री का, गुड़ का, जैसे आपके पास हो वैसे ही भोग लगाइए। यदि ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको शुद्ध घर का बना हुआ भोग लगाइए, खाने का, रोटी का, पराठे का, जैसे आपके पास श्रद्धा है, भाव है, उसी के हिसाब से आप भोग लगा। कुछ ना हो तो गुड़ का रोज लगाइए, चीनी का लगाइए, लेकिन लगाइए भोग। प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आपके घर में माता पिता की सेवा अवश्य करिए। सबसे बड़ा देवता माता पिता है। जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है उस घर में बरकत ही बरकत होती है। जहाँ माँ बाप की सेवा हो गई वहाँ समझो भगवान की सेवा हो